धीरे धीरे छाँव में रंग बन के उड़ी उड़ी जाऊं मैं पतंग बन के, खोल के अपने ये पर सारे हवा से खेलूं मैं तरंग बन के। हौसलों से बड़ी कोई उड़ान नहीं होती। अगर हौसला हो तो जिंदगी में तमाम परेशानियों से लड़ने की ताकत खुद ब खुद मिल जाती है। हमने जिंदगी में उन लोगों को देखा है जिन्हें देख के ही एक सीख मिलती है, जिंदगी में कुछ कर गुजरने की हिम्मत मिलती है। एक ऐसी ही कहानी है सफेदों की, गीतांजलि की। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गीतांजलि के घर के बिल्कुल बाहर। चलिए अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि आखिर गीतांजलि दूसरों के लिए एक प्रेरणा क्यों है। आखिर तमाम मुसीबतों, तमाम परेशानियों से लड़ते हुए भी गीतांजलि ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ती गई। बचपन में डॉक्टर ने उन्हें एक गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद उन्हें पोलियो हो गया। वो अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो पाई, लेकिन गीतांजलि की हिम्मत और हौसलों की कहानी को आज हम बयां करेंगे। जैसे ही हम गीतांजलि के घर पहुंचे तो हमारी आंखें गीतांजलि को तलाश रही थी। गीतांजलि को जब हमने देखा तो उनके चेहरे को देख के उनकी तकलीफ का अंदाजा लगा पाना नामुमकिन था। गीतांजलि से ही जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। सिर्फ जिंदगी के तमाम इम्तिहानों में पास होती चली गई, बल्कि देश और प्रदेश के लोगों की अगर हम बात करें तो आज वो ये मानते हैं कि वो अव्वल कहीं ना कहीं नजर आती हैं। एक इंस्पिरेशन वो हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स लाइफ में उनकी बहुत हैं, लेकिन उन तमाम प्रॉब्लम्स को चीरते हुए कैसे वो आगे निकल गई। चलिए आइए जानते हैं गीतांजलि से। गीतांजलि, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, लाइफ में प्रॉब्लम्स कहते हैं कि जब होती हैं तो इंसान हार जाता है और समझता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन आपने इन तमाम बातों को गलत साबित कर दिया। आप आगे बढ़ती गई और लगातार आप ऐसे काम करती गई जो शायद किसी ने सोचा नहीं था कि आप करती रहेंगी। वो कॉन्फिडेंस आप में, वो स्ट्रेंथ गीतांजलि कहाँ से आई? वो स्ट्रेंथ मुझे अपनी फैमिली को देख के आई कि मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ करना छोड़ दूंगी तो मैं यहीं स्टॉप हो जाऊंगी। अब बताइए हमें, अगर आप बात करने में अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मुझे, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आखिर ये जो प्रॉब्लम थी ये आपको कब से हुई, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली की ज़िंदगी में जाहिर सी बात है एक टर्न आया होगा, एक शौक होगा, लेकिन उससे लड़ना और उससे आगे निकल कर आना ये वाकई में एक इंस्पिरेशन है पूरे प्रदेश के लोगों के लिए। हाँ, जब मैं 9 मंथ की थी तब पोलियो का गलत इंजेक्शन लग गया था, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बट वही है कि घर वालों ने दिखाया, डॉक्टर से बात की, कुछ बहुत सारा इम्प्रूवमेंट भी हुआ। ये नहीं कहते कि इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि मैं खुद से अपना काम हर कर लेती थी। और उसके बाद फिर मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया मुझे और मैं MA BEd, डबल MA BEd कर गई। बिल्कुल, आपने बताया जैसा कि गीतांजलि आपने डबल MA BEd किया। अगर हम आजकल की लाइफ की बात करें तो हरियाणा में ख़ास तौर पे लड़कियों को इतना पढ़ने भी नहीं दिया जाता है, और इस दौर में इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आपने जैसे कि बताया डबल MA BEd कहा किया आपने, वो कितना मुश्किल रहा। स्कूल में, कॉलेज में, टीचर्स का तालमेल, आपका बचपन कैसा बीता, मैं सब जानना चाहूँगी गीतांजलि आपसे। बचपन तो था ही नहीं। स्कूलिंग थी जो वो बहुत अच्छी रही, फ्रेंड्स अच्छे थे, टीचर्स अच्छे थे, और जो मैं आज यहाँ पर हूँ तो मैं सारा ही क्रेडिट अपने टीचर्स को और ख़ासकर मम्मी पापा को देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया। इवन स्कूल में एडमिशन के लिए मना कर दिया था, कॉलेज में एडमिशन के लिए मना कर दिया था, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाएगा, मैं अपने बलबूते पे कर लूँगी। मम्मा जाके लड़की आई, क्यों भाई एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा? तो फिर कुछ नहीं, कोई बात नहीं, टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने हाँ कर दी, एडमिशन मिल गया और फिर पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे हर तरीके से। एग्ज़ाम्स सेकंड फ्लोर पे होते थे, मेरे एग्ज़ाम फर्स्ट फ्लोर पे होते थे, कोई बात नहीं, टीचर आते थे, लेके चले जाते थे मुझे। आपने बताया कि आपको एडमिशन भी नहीं दे रहे थे, क्यों, कोई वजह बताई? बस बोलते, स्कूल में क्या होता था कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, मैंने जिस क्लास में एडमिशन लिया वो फ्लोर फर्स्ट फ्लोर था, ऊपर जाने में दिक्कत थी तो मना कर दिया। फिर मम्मा पापा ने बोला कि नीचे क्लास क्यों नहीं लग सकती, नीचे क्लास लगनी चाहिए।
तो उसके बाद थोड़ा सा शायद मैनेजमेंट में आया कि हाँ होना चाहिए, और उन्होंने क्लास नीचे कर दी। उसके बाद से आपका एडमिशन हुआ एडमिशन हुआ, और फिर आपने आगे पढ़ाई की और अच्छा किया, कोशिश की। हर जगह थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आई, बट वो क्लियर होती चली गई, धीरे धीरे होती चली गई। अब गीतांजलि पढ़ाई में कैसी रही, अब बचपन से ये भी मैं जानना चाहूँगी। पढ़ाई में ठीक थी और नॉट इंटेलिजेंट, क्योंकि मुझे ना आर्ट एंड क्राफ्ट का, ड्राइंग का, इन सब चीज़ों का शौक था, जिसकी वजह से ना पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान था। हालांकि मैं हर क्लास अच्छे से किया है, टॉप तो नहीं कह सकती मैं, ठीक किया है, फर्स्ट डिवीज़न से ज़्यादा। और गीतांजलि आपको क्या चाहिए? टॉपर बनना था आपको? टॉपर बनना था, बट वो कहते हैं ना कि ड्राइंग में, मेहंदी में, इन सब चीज़ों में ध्यान होने के बाद ना पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा ध्यान हटने लग गया। लेकिन टॉपर नहीं बन सके, फर्स्ट डिवीज़न तो यार बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट डिवीज़न से तो मैंने ऑलवेज ही अपना हर क्लास में लिया, तो हर क्लास में आपको फर्स्ट डिवीज़न मिला? बिल्कुल। तो वो टीचर्स की सपोर्ट और फैमिली की सपोर्ट दोनों से मिला के? दोनों की सपोर्ट से मिला। कुछ थोड़ी बहुत मेरी भी लगन थी। अगर मैं लगन छोड़ देती तो शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल, लगन अगर नहीं होती तो शायद वो लाइफ में जो चीज़ें आप आज कर रही हैं वो शायद आप नहीं कर पाती। क्योंकि गीतांजलि, अक्सर हम देखते हैं कि लोग हिम्मत तोड़ देते हैं, लोगों की हिम्मत टूट जाती है और फिर वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। हौसलों से ही उड़ान है, और हम अगर हौसला रखेंगे तो हर उड़ान को पार कर जाएंगे। तो आपने वो हौसला रखा? बिल्कुल, वो हौसला रखा, टूटने नहीं दिया। कहीं कहीं मुश्किलें आई, बट कहते हैं ना कि अगर अपने हौसलों को पंख दे दोगे तो उड़ान ऊंची होती चली जाएगी। और आपकी उड़ान ऊंची होती चली गई। आपने ये भी बताया आर्ट एंड क्राफ्ट में आपको बहुत ज़्यादा शौक था। पेंटिंग्स, जब मैं घर में घुस रही थी तो मैंने देखा दीवारों पे पेंटिंग्स आपकी लगी हुई थी। आपकी मम्मा ने भी मुझे बताया कि वो पेंटिंग्स आपने की हुई। तो पेंटिंग का शौक आपको बचपन से रहा? हाँ, मुझे पेंटिंग का शौक बचपन से था। मतलब इवन क्लासेस में डेस्क पे पेंसिल के साथ शुरू हो जाती थी। फिर उसके बाद थोड़ा करके पेपर्स पर, और फिर मुझे पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक था तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। बेंच पे शुरू जाते थे तो टीचर से डांट नहीं पड़ती थी? पढ़ती थी। बिल्कुल पढ़ती थी। गीतांजलि क्या हो रही है? कुछ नहीं, इरेज कर देते थे बाद में। ड्रॉ करके ही इरेज कर देते, बट प्रैक्टिस चलनी चाहिए। कहते ना, विदाउट प्रैक्टिस तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रैक्टिस में एकदम मैन परफेक्ट। तो आपकी प्रैक्टिस पहले क्लास में डेस्क पे होती थी और उसके बाद घर पर आकर आप कैनवस पे? बिल्कुल। तो आपने पेंटिंग के लिए कहीं से कुछ ट्रेनिंग ली, कहीं से कुछ स्पेशल आपने उसके लिए क्लासेस? नहीं, कहीं मैं एक्चुअली मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं कहीं बाहर जा भी नहीं सकती थी, और मुझे करना था। तो प्रैक्टिस, एक बार गलत हुआ, 2 बार गलत हुआ, तीसरी बार तो ठीक होना ही था, तो वो होता चला गया। बिल्कुल गीतांजलि, आपने बोला एक बार गलत हुआ, 2 बार गलत हुआ और तीसरी बार तो ठीक होना ही था। ये झलकाता है कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है, और वही कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको शक्ति देता है, और उसी कॉन्फिडेंस के बूते आप जो काम कर रही हैं वो आप लगातार करती जा रही हैं। बिल्कुल, अगर मैं प्रैक्टिस छोड़ देती तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। प्रैक्टिस ही इंसान को बहुत ऊँचे लेके जा सकता है, कि कभी भी कुछ भी चीज़ अगर आपसे एक बार गलत हो रही है, 2 बार गलत हो रही है, 3 बार गलत हो रही है, कम से कम 4 टाइम तो ठीक होगी ही। ऐसा तो है नहीं है कि आप प्रैक्टिस करे जा रहे हो, आप सक्सेस होंगे नहीं। सक्सेस तो होंगे ही होंगे, एक दिन तो होंगे ही। बिल्कुल, तो एक दिन तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और गीतांजलि, जो ये आपकी सोच है, मैं ये भी कहूँगी हमारे तमाम दर्शकों को कि उनको भी ज़िंदगी में यही चीज़ अपनानी चाहिए। आप कुछ इस बारे में बोलना चाहेंगी? क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ लोग हार मान लेते हैं, और जब हार मान लेते हैं तो शायद ज़िंदगी वहीं रुक जाती है, फिर आप आगे सीख नहीं पाते हैं, ना ही आप कुछ कर पाते हैं ज़िंदगी में। हार मानना ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार है। बिल्कुल। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, आप अपना बेस्ट करिए, रिजल्ट जरूर सामने आएगा। ज़िंदगी में हार कभी नहीं माननी चाहिए। आई एम श्योर आपको देखकर जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं वो एनर्जी, वो प्रेरणा ज़रूर उनको मिलेगी। गीतांजलि, आपने बहुत सारी पेंटिंग्स बना रखी हैं, और मैंने देखा था कि बहुत जो पेंटिंग्स थी काफ़ी उसमें क्रिएटिविटी आपकी झलक रही थी। ना सिर्फ पेंटिंग, आपने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ये सब प्रेरणा आपको, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? बस मन में ना चाह होती थी, टीवी देखती थी और न्यूज़पेपर देखती थी कि काश मैं भी बनाऊँ,
काश मैं भी बनाऊँ। बस उन्हीं चीज़ों से देख देख के मैंने बनाना स्टार्ट किया और मैंने बना लिया। तो आप सिर्फ देख के, समझ के और उसके बाद आप ड्रॉ कर लेती हैं? ड्रॉ कर लेती हूँ। आप सीखने के लिए कहीं पे नहीं? सीखने के लिए मैं नहीं, कहीं नहीं गई हूँ, घर पे नहीं आता था क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं बाहर जा सकती थी। तो वैसे एक बार मैंने ट्राई किया कि मैं बाहर जाके सीखूं, बट पापा ने मना कर दिया। दूसरे दिन पता लग गया कि कहीं जाना, पापा बोले नहीं जाना है। तो मैंने कहा तो ये सीखनी ही सीखनी है। बस इसी धुन सवार हो गई कि मुझे तो ये सीखना ही सीखना है। और मैंने देख देख के टीवी पर, न्यूज़पेपर से, इन सब चीज़ों से देख के फिर मैंने अपना स्टार्ट कर लिया और मैं बनाने लग गई थोड़ा। पापा ने शायद इसलिए बोला होगा, आपकी चिंता उन्हें होगी कि बाहर कोई जाके प्रॉब्लम ना हो, और उसके बाद उन्हें शायद ये नहीं पता था कि उनकी बेटी इतनी तेज़ है कि वो घर में ही सब अपने आप सीख लेंगी और अपने आप कर लेंगी। जी, उन्हें रहता था कि बाहर गई है, कभी कहीं चोट ना खा ले, कभी कुछ हो ना जाए। तो एक पेरेंट्स की थोड़ा इनसिक्योरिटी होती है ना, वो उनके मन में हो गई थी कि हाँ बाहर जाके चोट ना लग जाए, इसलिए इससे मना ही कर दो। तो वो मना कर दिया उन्होंने और मैं घर में बैठ गई। लेकिन आपने हार नहीं मानी? आप खुद? मैंने हार नहीं मानी। बस सबसे बड़ी एक मेरे में ना, मतलब एक कमी लगा लो, कुछ भी लगा लो इस चीज़ के लिए कि मैं एक चीज़ को मेरे माइंड पे सवार हो गई कि मुझे तो ये करना ही करना है, तो मुझे करना ही है। आप एक स्कूल भी रन करती हैं अपनी फैमिली के साथ मिलके। उस स्कूल में आपका क्या काम होता है, किस तरीके से आप काम करती हैं, मैं चाहूँगी आप बताइए हमें। मैं वहाँ पर मैनेजमेंट रखती हूँ। पेरेंट्स की क्या शिकायतें रहती हैं टीचर से लेके, उनके बच्चे को क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सब कंप्लेंट्स जो हैं वो मैं निपटारा करती हूँ उनका। और साथ में टीचर्स को कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चों के साथ होती है, बच्चों को कोई टीचर से प्रॉब्लम होती है, तो वो मैं सब चीज़ें मैं देखती हूँ। बच्चों को वैसे कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन गीतांजलि आपने सुना है जब आप एक दिन नहीं जाती हैं स्कूल में तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, वो थोड़ा सा हो जाता है कि जब सारी चीज़ें मैं ही देखती हूँ ना, और एक दिन भी एब्सेंट हो जाए तो फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि गीतांजलि मैम आप कहाँ रह गए हैं, गीतांजलि मैम आप कहाँ रह गए हैं। तो गीतांजलि, इतना प्यार जब मिलता है, बच्चे जब स्कूल में आप जाते हो वो भी इतना प्यार देते हैं, तो आपको उससे और स्ट्रेंथ मिलती है? बिल्कुल। उनकी खुशी देख के कि मैं जा रही हूँ और मैम आ गए या गुड मॉर्निंग विश करते, तो मेरे अंदर एक नई आती कि हाँ आज का दिन तो बहुत अच्छा जाने वाला है। तो और मतलब अंदर से एम्पावरमेंट होती है कि हाँ आज कुछ नया करना है, तो बस उस कुछ नया करने के दिन से सारा दिन निकल जाता है। सारा दिन निकल जाता है। और पेरेंट्स जब आपके पास आते हैं गीतांजलि, तो वो भी काफ़ी उम्मीदों के साथ आते होंगे, क्योंकि बच्चों को जब स्कूल में भेजते हैं तो वो खुद ही एक अपार उम्मीदें होती है पेरेंट्स की कि बच्चे स्कूल में जाएं, पढ़ें, लिखें, प्रॉब्लम्स उन्हें कोई भी ना हो ऐसे में। और अगर आप जैसे टीचर का उन्हें गाइडेंस मिले, आप जैसे लोग मैनेजमेंट में हों, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हैं। हाँ, शायद है उनके मन में भी ये कि वो टाइम टू टाइम मुझे कॉल करते रहते हैं, मुझसे मिलने भी आते हैं कि हाँ मेरा बच्चा कैसा चल रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है। और हालांकि सबसे बड़ी बात ये है कि ना, मेरे मन में एक बात होती है कि अगर पेरेंट्स ने कंप्लेंट की है तो कोई बात ही होगी। हाँ, बिल्कुल। तभी उन्होंने कंप्लेंट की, अदरवाइज तो वो बोलेंगे नहीं। तो मैं ना उस कंप्लेंट को एट द स्पॉट ही क्लियर करती हूँ। इससे पेरेंट्स को ये रहता है कि हाँ हमारी सुनवाई होती है यहाँ पर। आप स्कूल को भी बखूबी संभाल के रखती हैं, तमाम जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी आप बखूबी सॉर्ट आउट करते हैं, ये भी हमने जाना। लेकिन गीतांजलि, और भी कई ऐसी बातें हैं जो आपने नहीं बताई हैं, लेकिन मुझे बताए। मेहंदी भी हमने सुना है बहुत अच्छी लगाती हैं। हाँ, मेहंदी तो पेशेंस है मेरा बहुत ही, मतलब छोड़ नहीं पा रही मैं। इवन 17 और 18 या प्लीज़ 17-18 ईयर्स हो गए मुझे ये करते हुए, मेहंदी लगाते हुए को, और मैं रेगुलर कर रही हूँ और मैं छोड़ना भी नहीं चाहती। आगे आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू करूँगी इसको। आपने 17 to 18 ईयर्स बोला? 17 to 18 ईयर्स। कितनी टाइम, मतलब कितनी एज थी आपकी जब आपने मेहंदी लगाना शुरुआत किया? मैं 10th 11th में थी जब मैंने स्टार्ट किया। 10th में थी मैं। 10th से आप मेहंदी लगा रही हैं, और मैंने वो पिक्स भी देखी थी थोड़ी सी, वो बहुत अच्छी मेहंदी थी। वो आपने किसी ब्राइडल को भी लगाई थी? हाँ जी, वो किसी ब्राइडल को लगाई हुई थी। और ये रहता है कि वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, प्रोफेशनली नहीं लगाती हूँ, बस मेरा शौक है। मैंने मना कर दिया था, बट वो कहती नहीं आपसे ही लगवानी है, तो फिर मैंने लगाई थी उनको। किसी की खुशी से बढ़ के क्या हो सकता है। हाँ, तभी मैं मना नहीं कर पाई कि वो बेचारी इतने प्यार से कह रही है कि दीदी नहीं आपसे ही लगवानी है तो आपसे ही लगवानी है, तो फिर मैं मना नहीं कर पाई, मैंने लगा दी थी उनको। आपने मेहंदी लगा दी। और अब फिर हमारे पास बहुत चीज़ों की कमी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जिन लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, उनमें भगवान उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता देता है। आप कितना वाकिफ़ रखते हैं इस बात से? हाँ, शायद देते हैं, शायद नहीं देते ही हैं।
बस ज़रूरत है तो उन अपने अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनको पहचानने की, कि आपके अंदर क्या है, प्रतिभा होती है जो, वो पहचानिए और फिर शायद आपको, हर इंसान के अंदर होती है, मैं ये नहीं कहती, बस ज़रूरत है पहचानने की। मैसेज जो आप दर्शकों को देना चाहेंगी ताकि उनकी ज़िंदगी भी एक ऐसी ही ज़िंदगी बन सके जिसमें वो बेहतर तरीके से काम कर सकें? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी सभी दर्शकों से कि हौसले कभी ना छोड़ें। ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आप पूरे एनकरेजमेंट के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। तो हौसलों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए लाइफ में, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आए आप अपना 100% उनके लिए दीजिए, कभी हार मत मानिए। गीतांजलि का भी कुछ ऐसा ही कहना है। और चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि गीतांजलि ने आखिर कौन कौन सी पेंटिंग्स, टेडी बेयर्स, उनके घर में जो तमाम चीज़ें पड़ी हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि आखिर गीतांजलि में हुनर की कमी नहीं है, उनके टैलेंट्स की आपको भी दिखाते हैं झलक। चलिए। गीतांजलि ने हमें बताया था कि वो अपने घर में तमाम सजावट के सामान बनाती हैं और तो और आसपास के लोग उनसे सीखने भी आते हैं। हमने भी रुककर गीतांजलि के घर में लगी तमाम उन चीजों को देखा तो हम भी उनकी कला को देखकर दंग रह गए। गीतांजलि के टैलेंट को तो हमने देखा, लेकिन उसके बाद गीतांजलि हमें अपने कमरे में लेकर गई और हमें अपनी तमाम पेंटिंग्स और मेहंदी के डिजाइन्स दिखाए। कहते हैं कि अगर आपके पास कला हो तो कोई भी बेड़ी आपको रोक नहीं सकती और गीतांजलि भी उन्हीं में से एक हैं। गीतांजलि ने जिक्र किया था और बताया था कि वो पेंटिंग्स कितनी ज़्यादा बेहतरीन बनाती हैं और उसी को देखने के लिए गीतांजलि के हम रूम में पहुंच चुके हैं। गीतांजलि की अपनी तमाम पेंटिंग्स के साथ इस वक्त हैं और उनके रूम में भी हम देख सकते हैं किस तरीके से जो पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पर गीतांजलि ने तमाम जो पेंटिंग्स बनाई हुई हैं वो इस वक्त हैं। आप वहाँ मिरर देख सकते हैं, उस मिरर को भी गीतांजलि ने खुद बनाया है। उनके बेड के पीछे भी जो पेंटिंग लगी हुई है उस पेंटिंग को भी गीतांजलि ने बनाया है। यहाँ पर काफ़ी छोटे बड़े टेडी बियर्स भी हैं जिनको गीतांजलि ने बनाया है। गीतांजलि, तमाम आपकी पेंटिंग्स हैं, मैं ये देख सकती हूँ, आपने बताया था कि आपने पेंटिंग्स भी बनाई। मैं चाहूँगी आप मुझे भी थोड़ी सी अपनी पेंटिंग्स दिखाइए। बिल्कुल, इसमें भ्रूण हत्या का जो दर्शाया गया है कि किस तरह से जो आज के टाइम में भ्रूण हत्या है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, रेशो जो है कम होता जा रहा है। तो उसके लिए आप चाहती हैं कि समाज में कुछ चेंज होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। जो ये एग्जामिन होता है, लड़का है ये लड़की है, वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लड़के लड़कियां एक समान हैं और लड़कियां लड़कों से कहीं बेहतर हैं। शायद। आपकी पेंटिंग्स मैं देख पा रही हूँ, जितनी भी आपकी पेंटिंग्स उसमें कहीं ना कहीं या तो कोई सोशल मैसेज है और या फिर आपने ज़्यादा पेंटिंग्स जो हैं वो वुमेन सेंट्रिक पेंटिंग्स हैं। कोशिश की है छोटी सी, क्योंकि कहते हैं कि पिक्चर जो है वो ना जाने कितनी अनकही बातों को बयां कर देती है। एक फ़ोटो जब आप देखते हैं तो कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर कुछ आपको खुद ही समझ में आ जाती हैं चीज़ें। कभी मैंने सोच के नहीं कि बनाई कि मुझे ये बनाना है, बस बनाती चली गई और बन गई, खुद से ही बन गई। आपने मेहंदी का जिक्र भी किया था और आपने बताया था मुझे कि आपकी जो मेहंदी है वो भी आपने काफ़ी ड्रॉ करके डिज़ाइंस रखे हुए हैं, वो डिज़ाइंस भी मैं देखना चाहूँगी। आप खुद से ड्रॉ करती हैं, आप कहीं से देख के आप समझती हैं? नहीं, मैं खुद से ही ड्रॉ करती हूँ, बनाती चली जाती हूँ, देख के नहीं बनाती। देखा गीतांजलि की तमाम पेंटिंग्स को और उनकी मेहंदी के डिज़ाइंस को भी, वो सोचती हैं कि जब तक वो खुद कुछ क्रिएटिविटी नहीं करेंगी, जब तक वो खुद कम से कम ट्राई नहीं करेंगी, तब तक जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं दिमाग में बंधी रहेगी। वो अपने कलम के ज़रिए तमाम अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको कभी कागज़ पे उतारती हैं, कभी कैनवस पे उतारती हैं और कभी ना कभी वेस्ट पत्थर जो शायद हम सोचते हैं कि फेंक दो, घर में पड़ा हुआ है तो उसको बाहर फेंक दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन गीतांजलि उनको भी एकदम बेस्ट तरीके से यूज़ करती हैं। उसमें भी ऐसी पेंटिंग्स गीतांजलि बनाती हैं कि मन भी नहीं करता है कि आप उन्हें कभी अपने से दूर भी करो। गीतांजलि के बारे में हमने उनकी भाभी से भी बात की तो उन्होंने बताया कि वो उनके हर काम में मदद करती हैं। साथ ही गीतांजलि के बारे में दिलचस्प बात ये पता चली कि वो हमेशा अपने आप को किसी न किसी काम के जरिए व्यस्त रखती हैं।
है कि आप हमेशा उनकी मदद करती हैं और हमेशा आप कोशिश करती हैं कि जो भी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो या कोई उन्हें चीज़ चाहिए तो आप भी काफ़ी उनकी हेल्प करती हैं। दीदी को हमेशा ना थोड़ी सी हेल्प के साथ साथ ना वो भी मेरी हेल्प करते रहते हैं, और वो ना बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं सारा दिन, बहुत कम टाइम होता है इनके पास। ज़्यादातर टाइम ये स्कूल में बिताते हैं, फिर स्कूल से आने के बाद बच्चों को मेहंदी वगैरह सिखाना, ट्यूशन भी देते हैं कई बार बच्चों को, और ड्राइंग वगैरह भी करवाते रहते हैं, और अधिकतर इनका टाइम बिजी रहती है इनकी लाइफ। वो अपने आप को कभी फ्री नहीं रखते हैं, वो उन्हें हमेशा कुछ काम करना है। हाँ, हमेशा वो ना पेंटिंग वगैरह या कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाने की, यदि कहीं से देख के आए तो कुछ और नया बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और अपने आप को और ना कुछ नया करने की कोशिश में बिजी रहते हैं, जैसे कि कुछ कहीं ना कहीं वो बिजी रहे, अपने आप को खाली नहीं रखते, काम करते रहना है, काम करते रहते हैं हमेशा। दोनों बच्चे भी छोटे हैं, इनके भी वो सिखाते हैं। हाँ, इनको भी बहुत सिखाते हैं, ये भी कई बार तो ये भी पेंटिंग करने की कोशिश करता रहता है, और उस पर पेंटिंग पे अच्छी तरह कलर थोड़ा अच्छा कई बार ख़राब करता रहता है, सीखने की कोशिश करता रहता है, कभी मेहंदी लगाएगा बुआ की तरह, और कई बार पेंटिंग भी करता है। तो अपनी बुआ से ये भी इंस्पिरेशन लेके ये भी सीखते हैं, और आसपास के बच्चे भी आते हैं कुछ सीखने के लिए इनसे। आसपास के बच्चे तो बहुत आते हैं, अब समर की छुट्टियां होंगी ना, तब बच्चे बहुत सीखने आते हैं, पेंटिंग वगैरह, मेहंदी वगैरह और टेडी वगैरह, ये इनके कैंप भी लगते हैं स्कूल में, तो वहाँ पे भी सिखाते हैं ये। गीतांजलि में उनके घर वालों की जान बसती है, तभी तो वो उनकी लाडली हैं। गीतांजलि, हमने सुना है कि आपको फ्री टाइम में गाना गुनगुनाने का भी बहुत शौक है। मैं चाहूँगी आप कुछ 2 लाइनें हमारे लिए भी गुनगुनाइए। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। इस गाने में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक मैसेज भी छुपा हुआ है। हाँ, थोड़ा एक मैसेज है कि हारना नहीं है, हमें तो जीत ही हासिल करनी है। उनकी माँ ने गीतांजलि के बारे में जो भी बताया वो शब्दों में भले ही कम हो, लेकिन उसके मायने उतने ही गहरे थे। गीतांजलि ने बताया कि उनकी मम्मा ने हमेशा उनका साथ दिया, वो हमेशा हर प्रॉब्लम में उनके साथ खड़े रही, और शायद उन्हीं से ही उन्हें हिम्मत मिली। आंटी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, गीतांजलि ने आपका जिक्र किया कि आज जो हिम्मत उनको मिली है वो सिर्फ आपकी वजह से है। हाँ, मेरी वजह से ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इसकी तरफ से, हर चीज़ के लिए बिल्कुल नॉर्मल है ये। क्योंकि समाज में हम देखते हैं कि बेटियों को इतना आगे नहीं आने दिया जाता, पढ़ाई भी करने नहीं दी जाती है। आपकी बेटी ने इतनी प्रॉब्लम से लड़ते हुए भी आगे वो पढ़ती गई, उन्होंने MA BEd किया, और उसके बाद उनकी हमने सारी पेंटिंग्स, मेहंदी, ये सब देखा। तो क्या प्रेरणा इस सब के लिए आपने उन्हें दी? हाँ, मुझे बहुत शौक था कि अभी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसकी सॉल्व करूँगी। मैं किसी पैसे के लिए, कहीं जाने के लिए, कोई भी मुझे इसकी तरफ से जो भी इसको इमदाद चाहिए मैं ज़रूर दूँगी, कहीं से लानी हो जाए, चाहे किसी से भी कहनी हो जाए, मैं ज़रूर करूँगी। मुझे गर्व था कि मेरी बेटी ऐसे है, इसको पीछा नहीं हटने दूँगी बिल्कुल। मैंने इसका बहुत साथ दिया और आगे भी दूँगी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, ना कोई इसको, ना मेरे परिवार को, ना मेरे बच्चों को, ना मेरे बहू बेटों को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने हमेशा इस चीज़ को एक चैलेंज के रूप में लिया, एक अच्छी बात के तौर पे लिया कि अगर कोई कमी, हमारी बेटी थी, हमने जन्म दिया था इसको हमारा करना, इसका हमारा फ़र्ज है, फ़र्ज भी है। उसके अलावा हम इसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमने जन्म दिया है। ये नहीं है कि लड़की है, लड़की समझ के नहीं है, ये तो मेरे बेटे से भी ऊपर है। मुझे कभी भी इसको ये लगा ही नहीं कि भी इसको इतनी दिक्कत है, ना मेरे बच्चों को लगा, ना मेरे बेटे को लगा, किसी को नहीं। हमारी फैमिली में, पूरे परिवार में हमारा सबको इतना शौक है इस लड़की के लिए। कोई भी इसके बारे में ये नहीं सोचता कि लड़की इस टाइप की। बहुत खुश हो जाते हैं सब देख के। गीतांजलि अपने माँ, पापा, भाई, बहन और उनके बच्चों के साथ एक ही घर में रहती हैं। गीतांजलि के घर वाले ही उनकी हिम्मत हैं। अगर वो उनकी ताकत ना बने होते तो शायद आज गीतांजलि अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाती। हौसलों की उड़ान गीतांजलि ने भी भरी और अपने तमाम सपनों को पूरा करने की दिशा में वो चल पड़ी, जिसके साथ ना सिर्फ गीतांजलि बल्कि उनके पूरे परिवार वाले उनके साथ बनकर लगातार उनके साथ आगे बढ़ते गए। और उनकी तमाम परेशानियों को सिर्फ गीतांजलि ने अकेले नहीं लड़ा, बल्कि उनका पूरा परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। शायद आज आवश्यकता इस बात की है कि आज प्रदेश में जितने भी परिवार हैं, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में बदलाव आए। बेटियों के प्रति सोच के बदलने की ज़रूरत तो है ही, इसी के साथ साथ अगर भगवान ने कोई परेशानी भी ज़िंदगी में दी हो तो उस परेशानी से कैसे लड़ना है, अगर उसका सबक सीखना है तो ज़रूर
गीतांजलि की इस स्टोरी पर, गीतांजलि की इस कहानी पर आपको भी गौर करना होगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। गीतांजलि एक सीख है उन तमाम ऐसे लोगों के लिए जो जिंदगी में बहुत जल्द हार मान लेते हैं, लेकिन गीतांजलि हमें दिखाती है कि जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक सफर है जिसमें रुकना मना है। गीतांजलि को देखकर उन हौसलों पे सवार आपको होना है और आगे चलते जाना है।